सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10th की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था। उसमें एक क्वेश्चन था, वो वाला सारा हम लोग ने क्वेश्चन देख लिया था। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो ये है हम लोग का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, मैं कहूँगी कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आप इस चैनल से मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 एकदम पक्का आएंगे। आपके 100 में से 100 आपके एग्जामिनेशन मैथ की गारंटी मेरी है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे से पढ़ेंगे तो आपके पक्के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना बकवास के हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है फाइंड द जीरोज फाइंड करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बहुपद का हम लोग को जीरोज फाइंड करना है। एंड वेरीफाई, और सत्यापित कीजिए। एंड वेरीफाई द रिलेशन, मतलब संबंध, द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, फाइंड द जीरोज। कह रहा है फाइंड करिए जीरोज को, यानी शून्य को हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, पर देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं ना। एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, मान के चलिए आप कोई इक्वेशन ले लीजिए, कोई बहुपद ले लीजिए, बहुपद का इक्वेशन। मान के चलिए आप लोग 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो पहली संख्या है इसको लास्ट वाले के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा ना। अब जब 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, ये 2 और 3 आ गया। तो जो पहली संख्या जो लास्ट वाली संख्या से गुणा किए, अभी जो फैक्टर में इसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए ना, कोई आप लोग को डाउट ना रहे। तो देखिए, 2 और 3 को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 + 3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी बीच वाला आ जाएगा अपना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² प्लस का 2 + 3x ना, 2 + 3x प्लस का 2। अब हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से। 3x² प्लस 2x प्लस का 3x प्लस 2। अब हम लोग इन लोग में से कॉमन लेंगे। तो 3x² प्लस 2x है, तो इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा 3x प्लस 2x में से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 बचा ना, प्लस का। अब देखिए, अब जो इस वाले ब्रैकेट में सेम हम लोग को यहाँ भी लाना है। तो हम लोग क्या लें, अब हम लोग 3x प्लस 2 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एज इट इज़ इस वाले ब्रैकेट की तरह हम लोग यहाँ उतार देंगे। 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम लोग, अब देखिए, जो बाहर है यानी x + 1 और जो अंदर है यानी 3x + 2 हम लोग ब्रैकेट में डाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x + 2 एक है अंदर वाला, और बाहर वाला क्या है, x + 1 = 0, यानी हम लोग को इसका शून्य जीरोज फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 3x + 2 = 0, यानी इसका शून्य निकालेंगे। फिर x + 1 = 0, यानी इसका शून्य निकालेंगे। देखिए, 3x = जो प्लस का 2 है यहाँ के जाके माइनस का 2 हो जाएगा ना। 3x = माइनस का 2, x = -2। यहाँ जो 3 था यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x = -2/3।
3 हो जाएगा हम लोग का। अब ये इधर वाला हम लोग शून्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ आके माइनस का 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो यहाँ देखिए हम लोग का 2 शून्य निकल चुका है। पहला है x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -1। तो देखिए शून्य क्या कहता है कि जो x का मान हम लोग का निकला है, अगर हम लोग इस इक्वेशन में x का मान बैठाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यानी वो हम लोग का शून्य निकल आया। तो ये 2 हम लोग का शून्य निकला। अब हम लोग का आगे क्या कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग को अभी वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, देखिए मैं इधर कर देती हूँ। देखिए हम लोग को वेरीफाई करना है, मान के चलिए। देखिए जो हम लोग का पहला शून्य निकला है इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से ना। जो हम लोग का पहला शून्य निकला उसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, और जो हम लोग का दूसरा शून्य निकला उसको हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से, अल्फा और बीटा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है हम लोग का -2/3 और बीटा क्या है हम लोग का -1। तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/1। तो अब 3 और 1 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का 3 कटा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 × 3 ना। अब हम लोग का क्या हो गया, -2 - 3 यानी माइनस का 5 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस के 2 सैनिक माइनस के 3 सैनिक जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 सैनिक हो जाएंगे, यानी -5/3 आ जाएगा ये हम लोग का। तो देखिए हम लोग ने इसका अल्फा प्लस बीटा का ये निकाल लिया, एक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और प्लस बीटा का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है वो हम लोग का, माइनस में b/a। अब देखिए b/a क्या है, b क्या है, देखिए 3 इक्वेशन मतलब 3 नंबर्स हैं इक्वेशन में हम लोग के। तो ये हो जाएगा हम लोग का a यानी 3 हो जाएगा a, b हो जाएगा 5 हम लोग का, और c हो जाएगा 2। तो b माइनस का b/a का हम लोग का फॉर्मूला बैठाना है। तो -b क्या है, माइनस का 5 है ना, और हम लोग का a क्या है वो 3 है। तो देखिए ये आ गया हम लोग का, ये इसके इक्वल में आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हम लोग का सही हो ये है, यानी शून्य सही निकला है, और इसकी हम लोग ने जांच की, सत्यता की जांच कर दी। तो देखिए -5/3 -5/3 दोनों बराबर आया है, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या, अल्फा क्या है -2/3 इंटू बीटा क्या है -1। तो देखिए इसमें इसका वो कर देंगे। तो देखिए -1 का मल्टीप्लाई हम लोग -2 से करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, 2 और 3, ये हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब देखिए इसका भी, जैसे इसका -b/a एक फॉर्मूला था ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c हम लोग का 2 है और a क्या है 3, यानी 2/3, यानी ये इसके इक्वल में आ गया, यानी ये भी हम लोग ने सत्यता की इसकी जांच कर दी। तो देखिए ये तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले आप लोग को एग्जाम्पल समझना जरूरी था, जैसे आप लोग इसका पूरा ओवरव्यू ले सकें कि आगे हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, इसमें एक इक्वेशन दिया है, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल पे किया था वैसे हम लोग को ये वाला भी करना है। तो इसमें दिया है x² - 2x - 8। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन लिख के हम लोग करेंगे। देखिए जो पहली संख्या यानी x² का हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। x² किससे गुणा हुआ है, 1 से हुआ है, तो यहाँ हम लोग 1 लेके चलेंगे। तो 1 8 जा 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 का फैक्टर करेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हम लोग का फैक्टर निकल गया। तो देखिए अब हम लोग यहाँ
सेम एक्स स्क्वायर उतारेंगे माइनस 2x है ना, -2x है। तो हम लोग क्या गुणा भाग करें, क्या जोड़े घटाएं कि -2x के इक्वल में आए। तो देखिए ये 2 2 ज़ा 4 है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हम लोग का 2 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4 माइनस में 2x माइनस का 8। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। फिर हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 का x से गुणा हुआ 4x। अब देखिए जो माइनस माइनस का गुणा होगा अंदर बाहर तो हम लोग का ये प्लस हो जाएगा, तो 2x, यहाँ हम लोग का 2x हो जाएगा माइनस का 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है, तो x दोनों में, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 4 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है, हम लोग का 2 कॉमन है, तो हम लोग प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा x, सेम एज इट इज़ इस वाले ब्रैकेट की जगह तरह यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को लिखेंगे, यानी x माइनस 4 ब्रैकेट में और x प्लस 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक जगह और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक जगह। तो देखिए x इज इक्वल टू यहाँ -4 है, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4। अब देखिए x इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ आएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा x इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका बीटा, यानी 2 शून्य निकल चुके हैं, तो हम लोग का अल्फ़ा और बीटा आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को रिलेशन इन दोनों के बीच में फाइंड करवाया था, क्या रिलेशन है वही अब हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा क्या मैंने बताया था आप लोग को, पहली संख्या जो पहला शून्य निकला है, तो अल्फ़ा क्या है 4, प्लस बीटा क्या निकला हम लोग का माइनस का 2। तो देखिए 4 माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या निकल आया 2। तो देखिए अब अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया था -b/a। तो -b क्या है हम लोग का b2 है, a b c है ये, तो b हम लोग का 2 है, तो यहाँ माइनस है, माइनस का b और यहाँ माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का 2 हो जाएगा। और a क्या है हम लोग का एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा हुआ है 1 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा, हम लोग को 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती अपॉन में, तो ये हम लोग का 2 इज इक्वल टू 2 दोनों में आ चुका है, तो यानी कि ये कह रहा है कि ये बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करेंगे। तो अल्फ़ा क्या है हम लोग का 4 इंटू बीटा क्या है हम लोग का माइनस का 2 ना। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ गया ये। अब हम लोग अल्फ़ा और इंटू बीटा का फॉर्मूला का हम लोग जांच करेंगे। फॉर्मूला क्या है, c अपॉन में a, c क्या है हम लोग का माइनस का 8 और a क्या है हम लोग का 1, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग 1, तो हम लोग 1 नहीं लिख सकते, ये हम लोग का माइनस का 8 आ गया, यहाँ भी हम लोग का माइनस का 8 आ गया, यानी ये इसके इक्वल में आ गया, यानी हम लोग ने सत्यता की जांच कर दी। तो आई होप ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी हम लोग को वैसे ही करना है जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, जो a है हम लोग का इसको हम लोग को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4, अब 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 हम लोग का ये फैक्टर हो गया। तो देखिए अब 4s स्क्वायर की जगह 4s स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 4s जो है तो देखिए जो 4s है हम लोग ने इसका वो किया, तो देखिए 2
और 2, दो 2 निकला हम लोग का जब इसका फैक्टर किए, तो इसको जोड़ने या घटाने पे हम लोग का 4 आना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 + 2 को वो करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4, तो ये बीच वाले के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 निकला था, तो 2 + 2s प्लस का 1 ना। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 4s² -2 प्लस माइनस -2s, यहाँ s कर देंगे प्लस का 1 ना। अब देखिए 4s² है, माइनस का 2s है, तो हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो 2s कॉमन निकल जाएगा, 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है, तो 2s कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचा 2s ना, एक s बचा था, तो 2s बचा, माइनस का 2s ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस का हम लोग 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2s और 1 अलग अलग हैं, तो हम लोग इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते। तो 1 हम लोग ने कॉमन ले लिया, क्योंकि 1 2 के भी टेबल में था और 1 के टेबल में, तो यहाँ हम लोग इस वाले ब्रैकेट की जगह तरह एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे। तो 2s माइनस का 1 यहाँ हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के बाहर है, 2s - 1 और 2s - 1 सेम ही है, = 0, यानी इसका एक ही शून्यक निकलेगा। तो 2s - 1 = 0, एक शून्यक, और 2s - 1 = 0, एक शून्यक। तो 2s यहाँ -1 है, यहाँ जाएगा +1, s यहाँ अकेला छोड़ेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था 2s के साथ, तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ भी यही सेम हो जाएगा, 2s = -1 प्लस s = 1/2, तो हम लोग का एक ही शून्यक निकल आया। तो देखिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा, ये हम लोग का अल्फ़ा और ये हम लोग का बीटा निकल आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। तो 2 का एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ लेंगे 2 से 2 कटा 1 प्लस 2 से 2 कटा 1, तो यहाँ 2/2, इसको काटेंगे तो यहाँ हम लोग का 1 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को बैठाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो -b क्या है, b हम लोग का 4 है ना, 4 है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी 4, और a क्या है 4, तो यहाँ 4/4, इसको इससे काटेंगे 1, यानी हम लोग का ये 1 इसके इक्वल में आ गया। तो यानी हम लोग का सत्यता की जांच हो गई। तब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की सत्यता का जांच करेंगे। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2। अब करेंगे 1 1 जा 1, तो देखिए हम लोग ने यहाँ मल्टीप्लाई किया इसका, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हम लोग का यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 1/4 आ गया। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है c/a हम लोग ने जैसा जाना था। तो c क्या है हम लोग का 1, c क्या है हम लोग का 1 और a क्या है हम लोग का 4। तो ये 1/4 आपका इसके इक्वल में आ गया। तो हम लोग के सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये है 6x² - 3 - 7x। तो ये हम लोग का बहुपद के फॉर्म में नहीं है, ये सही इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग इसको पहले सही इक्वेशन में लाएंगे। जो 7x है इधर लाएंगे, 6x² - 7x -3। अब ये सही इक्वेशन हम लोग का बना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने कहा था पहली संख्या से लास्ट वाली संख्या गुणा करेंगे, बस ऐसे मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ उसको। देखिए 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो देखिए हम लोग का ये आपका फैक्टर निकल आ गया। तो अब हम लोग 6x² की जगह
6x² की जगह 6x² लिखेंगे। जो 7x है उसको, जो फैक्टर निकला उसको जोड़ने या घटाने पे हम लोग का 7x आना चाहिए। तो देखिए हम लोग का क्या है 2 3 3, तो अगर हम लोग 3 3 9 कर दें और 9 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का 7x आ सकता है ना। 9x में से 3 3 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 9 माइनस 2x माइनस का 3 हो जाएगा। 6x² के 6x²। अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 9x, जो माइनस माइनस है हम लोग का प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब हम लोग कॉमन लेंगे, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 6x² माइनस का 9x, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x दोनों के टेबल में आता है। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2x माइनस, यहाँ बचेगा हम लोग का 3, 2x माइनस 3। तो हम लोग को इस वाले ब्रैकेट में भी यहाँ एज इट इज़ यही लाना है। तब हम लोग क्या करेंगे प्लस का 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हम लोग का बचेगा 2x माइनस का 3 एज इट इज़ इस वाले ब्रैकेट की तरह हम लोग आ गया। तो अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2, यानी एक शून्य का आपका 3/2 निकल गया। और यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x, जो प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा जाके, और x इज इक्वल टू माइनस का 1/में यहाँ आएगा 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे के बीच शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हम लोग का 3/2 है, प्लस हम लोग का बीटा क्या है -1/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 -1/3। यहाँ कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो हम लोग का 2 3 6 आ जाएगा। 6 का इससे करेंगे 3 3 3 9, इसका 2 2 2, तो 9 - 2/6, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या निकल आया 7/6। देखिए अब हम लोग फार्मूला बैठा के करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग को मैंने याद करवाया था -b/a। तो b क्या है हम लोग का 7, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो 7, तो माइनस नहीं लेंगे तो यहाँ 7/a क्या है हम लोग का 6, तो यहाँ हो जाएगा 7/6। तो आप लोग देख सकते हैं ये 7/6 इक्वल में आ गया, तो यानी हम लोग का ये जांच हम लोग ने कर दी, ये सही है। तब हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वो लगाएंगे, तो अल्फा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3। तो 3 1 3 -3 और 2 3 6, यानी -3/6, यानी -3 से इसको काट देंगे। 3 1 3 3 2 6, यानी -1/2 अल्फा इंटू बीटा निकल आया। अब अल्फा इंटू बीटा का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यानी c/a। c क्या है हम लोग का 3, c है 3 माइनस का 3 है, यहाँ -3 हो जाएगा। और a क्या है हम लोग का 6, तो यहाँ भी 3/6, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, यहाँ हम लोग का -1/2 आपका दोनों इक्वल आ गया। तो ये हम लोग को सत्यता की जांच हो गई। आई होप यार आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जैसा हम लोग ने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन पे देखा था कि हम लोग को 3 नंबर की इक्वेशन दिए रहते थे, बहुपद 3, यानी a b c दिया रहता था। तो इसमें हम लोग का सिर्फ a है और b है, c हम लोग का गायब है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 4u
स्क्वायर प्लस का 8u है, तो हम लोग यहीं पे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग का c नहीं है तो हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहीं पे इसको कॉमन ले लेंगे। तो 4u² प्लस 8u में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4u इसमें भी है और इसके टेबल में भी 4u आएगा। तो यहाँ हम लोग 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, u प्लस 4u कॉमन ले लिए, u यहाँ बचा, प्लस यहाँ क्या बचाएगा हम लोग का 2, 4 2 8, यानी u प्लस 2 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे शून्य ज्ञात कर ले लेंगे। तो 4u = 0, जो बाहर है उसको अलग लिख लेंगे, अंदर है जो उसको अलग। तो u प्लस 2 = 0, यानी हम लोग को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो 4u है तो u यहाँ कर देंगे, 4 इधर आ जाएगा, तो 0/4, यानी 0/4 = 0 ही हम लोग कहेंगे। तो यहाँ u प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ आएगा -2 हो जाएगा। तो एक शून्य ये निकल आया और एक शून्य हम लोग का ये निकल आया, तो हम लोग इसको अल्फ़ा कहेंगे, और जो हम लोग का ये निकला है इसको हम लोग बीटा कहेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = अल्फ़ा क्या है हम लोग का 0, प्लस हम लोग का बीटा क्या है -2, तो ये हम लोग का आ जाएगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का -2 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो b क्या है हम लोग का 8 ना, -8, यहाँ प्लस है तो यहाँ -8 हो जाएगा। a क्या है हम लोग का 4, तो इसको इससे काटेंगे तो हम लोग का 2 आ जाएगा, यानी यहाँ भी -2, यानी ये इसके इक्वल में आ गया। तो ये हम लोग का सत्यता हो गया, सत्यता की जांच हम लोग ने कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा क्या है हम लोग का 0, इंटू बीटा क्या है हम लोग का -2 ना। अब 0 से अगर हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा, तो ये हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा 0 आ गया। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग का कोई c है ही नहीं, तो c नहीं है तो हम लोग इसको 0 लेट कर लेंगे, यानी इसके आगे 0 होगा। तो c को हम लोग 0 लेट करेंगे, और a क्या है हम लोग का 4, तो 0/4 का मतलब 0 ही होता है, तो ये इसके भी इक्वल में आ गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन इजी था, बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इसके आगे क्या करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो चलिए इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, तो ये t² - 15 इसका इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग को a गिवन है और c गिवन है, हम लोग को इसमें 5 गिवन, हम लोग को इसमें b गिवन नहीं है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो t² - 15 = 0, और इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो t² - 15 = 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग का t² है ये यहाँ रहेगा, और जो माइनस का 15 है यहाँ आके प्लस का 15 हो जाएगा। तो t² = 15 है, तो हम लोग t = √15 कर सकते हैं। स्क्वायर में था, यहाँ आया अंडर रूट में आ गया, तो प्लस माइनस हम लोग का √15 हो गया, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि प्लस का 15 अंडर रूट और t = यानी 2 शून्य किसके आ गए, तो t = -√15। एक शून्य ये हो गया और एक शून्य ये, यानी अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो देखिए हम लोग का शून्य निकल चुका है। अब हम लोग बढ़ते अपने सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा = अल्फ़ा क्या है हम लोग का, √15 ना, प्लस को नहीं लिखते, प्लस बीटा क्या है हम लोग का -√15। तो ये हो जाएगा हम लोग का, यानी √15 -√15, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। यानी इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये प्लस का था माइनस का था, कट गया, तो हम लोग का यहाँ 0 आ गया। अब हम लोग सत्यता की कैसे जांच करेंगे,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को मैंने बताया था -b/a। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग को यहाँ b गिवन नहीं है, तो हम लोग b 0 मान सकते हैं, यानी b 0 होगा। और a क्या है हम लोग का 1, तो यानी 0/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का 0 = 0 इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का हम लोग वो करेंगे। तो अल्फ़ा क्या है हम लोग का √15 इंटू बीटा क्या है हम लोग का माइनस का √15, ये हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो जब हम लोग प्लस का √15 से माइनस का √15 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, =15 हम लोग का माइनस का 15 आ जाएगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a है। c क्या है हम लोग का माइनस का 15 और a क्या है हम लोग का t यानी अपॉन, तो हम लोग इसको -15 भी बता सकते। तो ये इसके इक्वल में आ गया, तो ये आपकी वेरीफाई हो गया, जांच हो गया। तो ये हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग, आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी इक्वेशन दिया है, इसको भी हम लोग को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो देखिए इसमें दिया है 3x² - x - 4। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग को देखते ही पता लग गया होगा। तो हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 आया। अब हम लोग 12 का फैक्टर करेंगे, तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हम लोग का ये फैक्टर आ गया, तो 2 2 3। तो देखिए 3x² की जगह 3x² एज इट इज़। अब जो x है हम लोग जो फैक्टर किए हैं उसको जोड़ने या घटाने पे हम लोग का x आना चाहिए। तो देखिए 2 2 = 4 है, इसका ये 4 आ गया और ये 3 हो गया। अगर हम लोग 4 को 3 में से घटाएंगे, देखिए अगर हम लोग 3 को 4 में से घटाएंगे तो हम लोग का 1 निकल आएगा। यहाँ हम लोग का x है, तो यानी हम लोग इसको 1 मानेंगे, यानी हम लोग इसको 1 मानेंगे। तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, 4 - 3x - 4, इसको इरेज कर दो, x - 4 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² की जगह 3x²। अब हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, 4x माइनस प्लस 3x माइनस का 4 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ 3x² है -4x है, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3x हो जाएगा, -4x में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचा। अब हम लोग को यहाँ एज इट इज़ यहाँ भी इस वाले ब्रैकेट की तरह करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3x माइनस का 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। तो 3x - 4 का जब शून्य ज्ञात करेंगे तो ऐसे करेंगे, x + 1 = 0, 3x माइनस का 4 यहाँ प्लस का 4, x यहाँ गुणा में यहाँ आ जाएगा भाग में, यानी आपका x = 4/3। x बराबर यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1। तो ये आपका बीटा, ये हो गया अल्फ़ा। तब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है हम लोग का, देख सकते हैं जैसा कि आपका 4/3 है, और बीटा क्या है हम लोग का माइनस का 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ 4 आ जाएगा, -3 1 = 3 में से 3 गया 1 और 1/3 आपका यहाँ आ गया। अब अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, -b/a आपका फॉर्मूला है। b क्या है आपका x यानी 1 हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस माइनस है तो हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग का 1, तो यहाँ हम लोग का 1 हो जाएगा। और a क्या है हम लोग का 3, तो यहाँ 1/3 यानी ये इसके इक्वल में आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है 4/3 और बीटा क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बीटा हम लोग का -1, तो इंटू -1, 4 1 = 4 यानी -4, 3 यहाँ -4/3 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c क्या है -4 और a क्या है 3, यानी -4/3 -4/3 के इक्वल में आ गया। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था
इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगले लेक्चर में करवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट्स इसमें करवा दिए हैं, 6 पार्ट्स थे, मैंने सारे करवा दिए हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप अपने से भी करें। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।